जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कीपी मिशन सिलेक्शन पर। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं। क्लास है आप लोगों को उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विकास, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा ही बनता रहा है और बनने की पूरी उम्मीद है। तो जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपी लेखपाल या अदर आने वाली लोअर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन तो वैसे भी संभावना पूरी है कि पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इन क्लासों को देखें और पूरी तरीके से कवर करेंगे। सेकंड क्लास आएगी आप लोगों के एमसीक्यू की, तो उसको करें, देखें कितनी आप लोगों की तैयारी हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कई दशकों के प्रशासनिक परिवर्तनों का परिणाम है। इसे 3 मुख्य भागों में समझा जा सकता है। कैसे? पहले अलग-अलग करके हम लोग समझेंगे, किस हिसाब से हमको समझना है। नाम में परिवर्तन का कालक्रम है। पहले नाम में परिवर्तन कैसे हुआ उत्तर प्रदेश के, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे राजधानी का परिवर्तन कैसे हुआ। तो इन चीज़ों को जो है जैसे कवर करेंगे तो चीज़ें तैयार होंगी और साथ में वो दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो इसको रटना पड़ता है, रटना नहीं है, समझना है हमको। तो पहले क्या है, 1836 से 1836 का इसका नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? इसका पहले नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इसका मुख्यालय क्या था? मुख्यालय आगरा था। इसका नाम क्या था 1836 से? 1836 इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत और इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय आगरा में था। फिर 1870 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसमें आगरा एवं अवध और जुड़ गया। इसका क्या नाम हो गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध। जब अवध के क्षेत्रों को भी इसमें पूरी तरह शामिल कर लिया गया, भाई अवध वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लिया गया, उसका क्षेत्र आसपास का क्षेत्र आगरा वाला भी शामिल कर लिया गया, तो इसका क्या नाम पड़ गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध, 1877 में। फिर 1902 आता है। 1902 में क्या है? 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, यहाँ उत्तर पश्चिमी प्रांत हटा दिया गया है। अब खाली क्या बन गया? अब बन गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बन गया, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध। ठीक है। अब 1937 देखते हैं, केवल संयुक्त प्रांत। 1937 से क्या हो गया? केवल संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। इसे ब्रिटिश काल के संक्षेप में यूपी ही कहा जाता था। जो ब्रिटिश काल था उस समय, तो उस समय में जो है इसको यूपी ही कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसके बाद है 24 जनवरी 1950, आधिकारिक रूप से इसका नाम बना उत्तर प्रदेश। देखिए इसको समझिए, पहले समझेंगे नहीं तो जितनी बार आप लोग तैयार करेंगे उतनी बार आप लोगों को गलती होगी। इसको पहले समझिए। पहले हम लोग 1836 से तैयार करेंगे। 1836 से इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर पश्चिमी प्रांत, पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत था, मतलब कहने के एक उत्तर और पश्चिमी प्रांत इसका नाम था। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत कैसा नाम दिया गया समझिए, क्योंकि इसके जस्ट बगल में दिल्ली है, दिल्ली के बाद जो है राजस्थान गुजरात वाला एरिया पड़ता है। तो पहली बात ये पश्चिम साइड को हो गया। दूसरा जो है ये ऊपर उत्तर साइड में है, वहाँ से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, उत्तराखंड पड़ता है। उत्तर और यहाँ से पश्चिम, ये दो मिलाकर जो है यूपी क्या नाम दिया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया अंग्रेजों ने। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? आगरा। आगरा इसका मुख्यालय था। बाद में 77 आती है और 1877 से ये उत्तर पश्चिमी प्रांत तो था ही था, इसमें 2 चीज़ें और मिलाई गई। हमको दिमाग में रखना है कि 2 चीज़ें और मिलाई गई, आगरा एवं अवध को मिला दिया गया, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध हो गया। फिर 1902 में आइए, तो 2 में क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम हटा दिया गया। अब सीधे हम आगरा एवं अवध पर संयुक्त हो गए। आगरा एवं अवध पर ही पूरा संयुक्त हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया। तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम हो गया। फिर इसके बाद 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया। ये आगरा एवं अवध हटा दिया गया, कह दिया गया ये भैया पूरा संयुक्त प्रांत है, ये पूरा ही पूरा प्रांत है। इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1937 में इसका क्या नाम था? संयुक्त प्रांत नाम था। और कब उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? 24 जनवरी 1950 को उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो इस चीज़ को जो है आप लोग पूरी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद क्या है? नोट, मई 2017 में यूपी सरकार ने घोषणा की कि हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला स्थापना दिवस 2018 में मनाया गया। किस किस तारीख को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है? सबसे पहली बात, कब? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई? 2017 में। और पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2018 में। पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2018 में मनाया गया, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजधानी परिवर्तन का इतिहास। पहले था नाम परिवर्तन, पहले क्या था? नाम परिवर्तन। अब देखेंगे राजधानी कैसे परिवर्तित हुई। तो राजधानी कैसे परिवर्तित हुई इसको हम लोग समझेंगे। इससे भी क्वेश्चन बनता है, मैचिंग वाला भी क्वेश्चन इससे आ जाता है। इसको समझेंगे। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? इसमें देखिए, इसमें पहले है 1836 है। इसमें पहली चीज़ें क्या है? राजधानी का स्थान बदलना। राजधानी का स्थान बदलना ब्रिटिश राजनीति और 1857 क्रांति के परिणामों से जुड़ा था। मतलब ये कहने का इसका मतलब ये है कि जो 1857 क्रांति हुई ना, उसी समय से जो है राजधानी के नामों में परिवर्तन हुआ। ठीक है?
ब्रिटिश राजनीति थी और 1857 क्रांति थी, उसी समय से जो राजधानी का नाम परिवर्तन हुआ। जब इतना आप माइंड में रख लीजिएगा, पहले क्या 1857 क्रांति को माइंड में रखिएगा, उसी समय से राजधानी परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ कि 1836 से 1858 तक आगरा जो है, आगरा शुरुआत में आगरा ही उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्य केंद्र था। ठीक है, क्या था मुख्य केंद्र, क्या था, आगरा था। मुख्यालय मैंने पढ़ा था ना अभी, ये 1836 1858 तक क्या था कि आगरा मुख्यालय था। तो क्या हो गया 1836 1858 तक आगरा मुख्यालय हो गया। उसके बाद अब उसका परिवर्तन देखिए आप लोग, 1858 से 1921 प्रयागराज इलाहाबाद, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे प्रयागराज, 1857 क्रांति के बाद प्रशासनिक नियंत्रण के लिए राजधानी को आगरा से बदलकर इलाहाबाद लाया गया। 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने यही महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। समझिए कितने पॉइंट आप लोगों के इसमें कवर हो रहे हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयागराज को राजधानी कब बनाया गया अंग्रेजों द्वारा, इलाहाबाद को तो कब बनाया गया 1858 को। क्यों बनाया गया बता रहा हूँ कि लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय 1857 की जब क्रांति हुई, तो 1857 क्रांति के बाद जो है जो ये प्रयागराज था ना, तो प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था उसके लिए कि जो है जितने विद्रोह हों तो उनको नियंत्रित करने के लिए। तो प्रयागराज को जब आपातकालीन मुख्यालय बनाया जाएगा, जब कहीं मुख्यालय बनाया जाएगा तो उसी को राजधानी बनाई जाएगी। तो राजधानी भी आगरा से हटाकर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने प्रयागराज ही कर दिया। और उसी से पूछा जाता है कि महारानी घोषणा पत्र जो है कहाँ पढ़ा था, प्रयागराज में। किस सन में पढ़ा था, 1858 में। और किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 1921 से 1935 के बीच में क्या है, लखनऊ आंशिक रूप से। ये पूछता है कि लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी कब बना उत्तर प्रदेश की, तो आंशिक रूप से अगर पूछे तो 1921 से 1935 है, अब पूर्णतः पूछे तो 1935 है। ठीक है, 1921 से 1935 तक क्या रहा आंशिक रूप से। 1921 में विधान परिषद के गठन के साथ ही राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उच्च न्यायालय और कई विभाग इलाहाबाद में ही रहे। भाई देखिए, उच्च न्यायालय आज भी इलाहाबाद में ही है, उच्च न्यायालय और कई विभाग तो वहीं पर रहे। लेकिन जब जैसे ही विधान परिषद का गठन हुआ 1921 में, तो विधान परिषद के गठन के साथ ही इलाहाबाद से राजधानी को हटाकर लखनऊ कर दिया गया। ठीक है, आंशिक रूप से। कब तक रही, 1935 तक आंशिक रूप से। इसके बाद 1935 से अब तक जो है लखनऊ पूर्णतः आज भी जो है लखनऊ राजधानी बनी हुई। यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो 1935 के बाद लखनऊ को उत्तर प्रदेश के स्थायी और पूर्णतः जो है राजधानी घोषित कर दिया गया। कब से, 1935 के बाद। इसमें कुछ फैक्ट याद रखना है। देखिए, इसमें सबसे पहले 1870 1858 तक आगरा को मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, तो आगरा राजधानी सही। 58 से जैसे विद्रोह हुआ 57 में, तो विद्रोह के बाद हम इलाहाबाद ले गए अंग्रेज। वहीं पर जो है महारानी घोषणा पत्र पढ़ा और लॉर्ड कैनिंग ने, ये यहाँ से हो जाएगा। फिर 1921 के बाद क्या हुआ कि विधान परिषद जब लखनऊ में बन गई, तो वहां से राजधानी हटाकर इलाहाबाद से लखनऊ में आंशिक राजधानी बना दिया गया। फिर 35 तक जो है, 35 के बाद फिर पूर्णतः राजधानी लखनऊ घोषित कर दिया गया, जो कि आज भी बनी हुई है। ऐसे याद रखिएगा। न्यायिक और प्रशासनिक संरचना देखेंगे हम लोग। इसमें क्या, उच्च न्यायालय। देखिए, सबसे पहले 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले यूपी में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी, 1866 में। सन भी पूछा गया था एक बार, तो कब है, 1866 में। फिर इसके बाद 1869 में से आगरा से हटाकर इलाहाबाद प्रयागराज को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। इससे तीनों क्वेश्चन बनते हैं कि आगरा से हटाकर उच्च न्यायालय को इलाहाबाद में कब स्थानांतरित किया गया था, तो स्थानांतरित किया गया था 1869 में। कब, 1869 में। इसके बाद इसकी जो पूछा जाता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो है खंडपीठ कहाँ है। वैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो प्रयागराज में है, लेकिन खंडपीठ पूछता है, बेंच। तो खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ, याद रखिएगा। तो इसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ है। चलिए, संसदीय विकास देखते हैं। 1937 में संयुक्त प्रांत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। संयुक्त प्रांत में पहली बार गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1937 में ही पहली बार यूपी में द्विसदनीय व्यवस्था पूछा जाता है कि द्विसदनीय व्यवस्था यूपी में सबसे पहले कब से शुरुआत हुई, तो 1937 से द्विसदनीय व्यवस्था शुरुआत हुई। और इसमें द्विसदनीय व्यवस्था में क्या रहता है, विधानसभा विधान परिषद। और उसी समय जो है गोविंद वल्लभ पंत जो है नेतृत्व में जो है मंत्रिमंडल का निर्माण यूपी में पहली बार हुआ, संयुक्त प्रांत में। और यही जो है पहले मुख्यमंत्री भी बने थे यूपी के, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री भी यही बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम व्यक्ति देखेंगे, जो प्रथम व्यक्ति थे स्वतंत्रता के बाद, उनको देखेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, पद, नाम और विशेष तत्व से देखेंगे। इसमें क्या है, देखिए, प्रथम राज्यपाल कौन थी, प्रथम राज्यपाल जो थी वो क्या थी, सरोजिनी नायडू। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। यूपी के संदर्भ में देख रहे हैं, तो यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ये भारत की भी पहली थी और यूपी की भी पहली थी। इस मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इन्हें 1957 में भारत रत्न मिला, याद रखिएगा। कब भारत रत्न मिला, 1957 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी।
भारत की भी प्रथम महिला सीएम थी ये। यहाँ 2 चीज़ याद रखिएगा, अगर नॉर्मल पूछता है वो कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। लेकिन अगर पूछता है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो महिला की बात आ जाए तो सुचेता कृपलानी। अगर यहीं डाल दे कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भी सुचेता कृपलानी ही थी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है प्रथम विधानसभा सदस्य अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हें राजर्षि की उपाधि दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्रभान विधान परिषद सभापति। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन, स्वतंत्रता पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के थे ये। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन, स्वतंत्रता पूर्व इलाहाबाद के हाईकोर्ट के थे। इसके बाद प्रथम लोकायुक्त देखते हैं। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल, क्वेश्चन पूछा गया है। 1977 में ये सृजित हुआ। अगर पूछ दे लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ, तो 1977 में लोकायुक्त का पद सृजित हुआ था। अब राज्य का विभाजन देखेंगे। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक नया उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड, पहले उसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, फिर उसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया है, उत्तराखंड बनाया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया और ये मुख्य मैदानी और पठारी राज्य रह गया। इसका मतलब समझिए, अगर पूछी जाए कि यूपी से कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, तो 13 जिलों को काटकर। और कब बनाया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को। याद रखें 9 नवंबर, 1 नवंबर करके वो ऐसे करके पूछ देता है, तो 9 नवंबर याद रखिएगा। मास्टर पॉइंट में क्या है? राजधानी का इलाहाबाद, 1858 जाना। तो इलाहाबाद राजधानी 1857 कब हुई? 1857 क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने इसे सुरक्षित और रणनीतिक केंद्र बना माना था। इसलिए जो है 1858 से राजधानी को आगरा से स्थानांतरित करके कहाँ ले गए थे? इलाहाबाद ले गए थे। संयुक्त प्रांत का संक्षिप्त नाम, संयुक्त प्रांत का संक्षिप्त नाम कम पड़ा था? 1937 के बाद इसे यूपी कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस, अंग्रेजों के समय में ही कहा जाने लगा, जिससे 1950 में उत्तर प्रदेश जो है नाम रखने में आसानी हुई। ठीक है, 1950 में इसका क्या नाम पड़ा? उत्तर प्रदेश पड़ा। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है यूपी का? 24 जनवरी को 2018 से नियमित मनाया जाता है। और पूछ देता है कि 2026 का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजधानी का दर्जा, राजधानी का दर्जा, इलाहाबाद अभी भी यूपी की न्यायिक राजधानी बना हुआ है। अगर पूछ देगा यूपी की न्यायिक राजधानी कौन है, तो इलाहाबाद है, क्योंकि उच्च न्यायालय वहाँ पर है। लेकिन खंडपीठ पूछ देगा, तो खंडपीठ आप लखनऊ याद रखिएगा। हाँ, तो खंडपीठ लखनऊ याद रखिएगा। इसके बाद क्या है? 24 जनवरी 1950 को सिर्फ नाम बदला। क्या बदला? सिर्फ नाम बदला था, लेकिन राजकीय पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों आप इम्पोर्टेंट है। कि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इसका सिर्फ नाम बदला था, लेकिन राजकीय पुनर्गठन, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन अलग है। पुनर्गठन अलग है, वो पुनर्गठन 1956 को हुआ था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, वो 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। लेकिन राज्य की पुनर्गठन, अगर पुनर्गठन शब्द आ जाए, पुनर्गठन कब हुआ उत्तर प्रदेश का, तो 1 नवंबर 1956 है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, गलती मत करिएगा वहाँ क्वेश्चन में। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में लाइक कमेंट जरूर किया करिए क्लास कैसे लगी। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल केपी मिशन सिलेक्शन, टेलीग्राम चैनल है केपी मिशन सिलेक्शन, इससे आप लोग जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ एक क्विज ग्रुप है और एक जो है ऑफिशियल चैनल है। उसमें ऑफिशियल चैनल में आप लोगों को पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। उसमें फाइल सेक्शन में जाकर आप लोग पूरी पीडीएफ देख सकते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। जैसे आपने ये वीडियो देखा, अब वहाँ आप जो है फाइल सेक्शन में जाइए और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, उसको एक बार रीड कर लेंगे, तो आपको कहीं से बुक खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप लोगों की तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। अभी तक हमारी 19 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप लोग इन क्लासों को जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।